हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा सब ठीक होंगे। आज हमारा मॉक टेस्ट है 23वां। इस मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे और आपको चैलेंज है, आपने कम से कम 22 क्वेश्चन तो ठीक करने ही करने हैं। चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संगम काल में रोमन व्यापार केंद्र बताइए। ऑप्शन देखो, मदुरै, पुम्पुहुर, अरिकेमदु या फिर मैसूरी, मुसीरी। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुसीरी। जो संगम काल में व्यापार केंद्र था वो कहाँ पर था? मुसीरी में था। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखो, कुषाण कला, फारसी कला, गंधार कला या फिर मुगल कला। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गंधार कला। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित, जो इन दोनों के जो भारतीय जो कला थी और ग्रीक जो कला थी उसके मिश्रण से जो विकसित शैली हुई थी, जो कला शैली विकसित हुई थी, वो बताना है कि कौन सी कला हुई थी। तो कौन सी कला? गंधार कला। अगला क्वेश्चन है, राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? ऑप्शन देखो, चोलमंडलम, कन्नौज, कलिंग या फिर पुरुषपुर। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कलिंग। जो राजा खारवेल थे वो चेदी वंश के महानतम शासक थे। उनसे किसके? कलिंग चेदी। कलिंग चेदी वंश के महानतम शासक थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? ऑप्शन देखो, उरेयूर, तंजावुर, कावेरीपट्टनम या फिर मदुरई। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उरेयूर। जो प्राचीन चोल साम्राज्य था उसकी राजधानी कहाँ पर थी? उरेयूर में थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार किया था? ऑप्शन देखो, त्रिरत्नों की शिक्षा देकर, धर्म महापात्रों को भेजकर या फिर युद्ध करके या फिर बुद्ध भिक्षु बनकर। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा धर्म महापात्रों को भेजकर। जो अशोक ने पूरे भारत में, ठीक है, समूचे भारत में बौद्ध धर्म को जो प्रसार किया था, प्रचार प्रसार किया था, वो कैसे किया था? धर्म महापात्रों को भेजकर किया था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? ऑप्शन देखो, निरंकुश, मार्शल्ला, लोकतांत्रिक या फिर कुलीनतांत्रिक। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक, यानी लोकतांत्रिक सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है, एक प्रांतीय स्तर पर तथा दूसरी केंद्रीय स्तर पर। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखो एक बार, सामंतवाद, संघवाद, लोकतंत्र और कुलीनतंत्र। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संघवाद। यानी संघवाद एक ऐसी संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है, एक प्रांतीय स्तर सरकार और दूसरी केंद्रीय स्तर पर सरकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध डैश से लिए गए हैं। जो आपात उपबंध लिए गए हैं वो किस देश से संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन देखो, ब्रिटिश संविधान से, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से, आयरिश संविधान से या फिर जापानी संविधान से। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से। जो भारत के संविधान में जो आपात उपबंध के जो नियम लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों के आधार
लोगों को बताना होता है। ऐसी कौन सी सरकार होती है जिसमें अपने निर्णयों को, अपने कदमों को, आधार को लोगों के सामने प्रस्तुत करना होता है? कौन सी सरकार में होता है? ऑप्शन देखो, लोकतांत्रिक सरकार में, राजतांत्रिक सरकार में, कुलीनतांत्रिक सरकार में, फिर एकतांत्रिक सरकार में। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार में। लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, जो सरकार में जो सरकार जो नियम बनाती है, जो कदम उठाती है, उन कदमों को अपने आधार को लोगों के सामने प्रस्तुत करना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या फिर यूनाइटेड किंगडम। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। यानी भारत के संविधान में जो याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति है वो किस देश से प्रेरित है? वो है यूनाइटेड किंगडम से। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय डेडलाइन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? ऑप्शन देखो, यह देशांतर रेखा 180 के अनुरूप होती है, यह एक सीधी रेखा है, यह एक बड़ा वृत्त साफ होती है, यह भूमि परिणाम से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, यह भूमि परिणाम से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो डेडलाइन है उसके बारे में कौन सी बात सही है, आपने ये बताना था। ऑप्शन ये जो लास्ट ऑप्शन है इसका, यह भूमि परिणाम से परे एक छोटी टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतल पृष्ठ का भाग कितना भाग रेगिस्तान है? यानी जो पृथ्वी है उसके सतल का जो पृष्ठ का भाग है वो कितना भाग रेगिस्तान है, ये बताना है। ऑप्शन देखो, 10वां, 1/3, 5वां या फिर 6वां। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5वां। यानी पृथ्वी के सतल पर पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 5वां भाग रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? ऑप्शन देखो, पृथ्वी पर चंद्रमा, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। यानी किसका गुरुत्वाकर्षण ये बताना है। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके कारण ज्वार भाटा आता है। अगला क्वेश्चन है, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? ऑप्शन देखो, सहभूकंप रेखाएं, भूकंप रेखाएं, सहभूकंपन रेखाएं या फिर समभूकंपन रेखाएं। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सहभूकंप रेखाएं। जो सहभूकंप रेखाएं हैं वो एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मिलन गलत किया गया है? ऑप्शन देखो, कर्क रेखा 23.5 डिग्री एन अक्षांश, मकर रेखा 66 डिग्री एन अक्षांश, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री रेखांक, दक्षिणी ध्रुववर्त रेखा 66 डिग्री एन अक्षांश। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मकर रेखा 66 डिग्री एन अक्षांश। ये मिलन है जो ये गलत है। और अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री रेखांक ये भी गलत है। ये दो ऑप्शन जो है ये इनका मिलान गलत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत खरीदारों और विक्रेताओं को बाजार स्थिति की संपूर्ण जानकारी होगी? ऑप्शन देखो, दबी अधिकार
पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता या फिर अल्पाधिकार? बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता। यानी ये बताना है किसके अंतर्गत खरीदारों और विक्रेताओं को बाजार स्थिति की संपूर्ण जानकारी होगी। किसके अंतर्गत होगी? ये होगी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन के एक घटक की मांग है। ऑप्शन देखो, प्रत्यक्ष, तटस्थ, व्युत्पन्न, उत्पादन का उत्पादक का विवेक। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा व्युत्पन्न। उत्पादन के घटक की एक मांग है, क्या है? व्युत्पन्न। अगला क्वेश्चन है, इकाई की कीमत लोचदार मांग वक्र किससे स्पर्श करेगा? इकाई कीमत लोचदार मांग वक्र किससे स्पर्श करेगा, ये बताना है। ऑप्शन देखो, कीमत और परिणाम अक्ष दोनों, न तो कीमत और अक्ष, देखो न तो कीमत अक्ष और न ही परिणाम अक्ष, केवल कीमत अक्ष, केवल परिणाम अक्ष। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा न तो कीमत अक्ष और न ही परिणाम अक्ष। इकाई कीमत लोचदार मांग वक्र किसे स्पर्श करेगा, यह बताना है। न तो कीमत अक्ष पर करेगा और न ही परिमाण अक्ष पर करेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पूर्ति वक्र उद्गम से गुजरती हुई एक सीधी रेखा है तो पूर्ति का कीमत लोचदार क्या होगा? ऑप्शन देखो, इकाई से कम, अत्यधिक विशाल, इकाई से अधिक या फिर इकाई के बराबर। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इकाई के बराबर। एक बार दोबारा क्वेश्चन देखो, यदि पूर्ति वक्र उद्गम से गुजरती हुई एक सीधी रेखा है तो पूर्ति का कीमत लोच क्या होगा? इकाई के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? ऑप्शन देखो, हीरा, कंप्यूटर, टेलीविजन या फिर चावल। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हीरा। इनमें से ये बताना है किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है। किसका है? हीरे का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? ऑप्शन देखो, डार्विन, हैकेल, अरस्तु या फिर एडवर्ड जेनर। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। यानी जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? ऑप्शन देखो, डार्विन, लैमार्क, मेडल या फिर डीवरिज। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेंडल। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? ऑप्शन देखो, कोशिका भित्ति, शैलवाल, लयनकाय, लाइसोसोम्स, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट्स, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका यानी माइक्रोकॉन्ड्रिया। ये बताना है कि इनमें से कौन सी कोशिका अंग वनस्पति एवं पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। कौन सी होती है? सूत्रकणिका यानी माइक्रोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? ऑप्शन देखो, पारगम्य, गैर पारगम्य, अर्ध पारगम्य या फिर स्वतंत्र पारगम्य। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अर्ध पारगम्य।
जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी प्रवृत्ति क्या होती है? अर्ध पारगम्य उसकी प्रवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? ऑप्शन देखो, सूत्रकणिका, केंद्रिका, या फिर केंद्रक, या फिर लयनकाय। बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा लयनकाय। जो कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, किसको? लयनकाय को। आगे है दोस्तों, इस वीडियो में 25 क्वेश्चन रहेंगे। आपने अब ये बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। क्या आपने 23 या 22 क्वेश्चन ठीक किए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए।